रहीम। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ जी FIA के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के MCQs। जितनी भी पोस्ट हैं आपके पास जो कि 2026 में जुलाई के अंदर इनके पेपर हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर, ASI और दूसरी जो आपके पास पोस्ट हैं उनके लिए ये MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये रिपीटेडली पास पेपर्स में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पाक अफेयर्स के MCQs की तरफ चलते हैं और इसमें हम कुछ जियोग्राफी के भी MCQs करेंगे और वन लाइनर फॉर्म के अंदर कवर होंगे सो दैट कि आपका टाइम भी सेव हो और जल्दी से आप इसकी रिवीजन भी कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने देखने कि जो फर्स्ट सेंसस था पाकिस्तान में वो कब हुआ है जी 1951 में, और पाकिस्तान का जो कैपिटल शिफ्ट है कराची से इस्लामाबाद हो गया था। अब तो इस्लामाबाद है लेकिन पहले कौन सा था, कराची का था। और अगर हम लार्जेस्ट प्रोविंस की बात करें, देखिए इसमें दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर तो वो बात करता है जी एरिया की, ठीक है जी, अगर तो एरिया की बात करता है तो फिर उस लिहाज से आपके पास कौन सा आता है, बलूचिस्तान। और इन केस अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन के लिहाज से तो वो आपके पास आ जाता है पंजाब का एरिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट प्रोविंस है एरिया के लिहाज से तो वो आपके पास है जी KPK का। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं नेशनल एनिमल कौन सा है, तो नेशनल एनिमल ऑलरेडी हमें पता है दैट इज़ मारहोर। ठीक है जी, मारहोर हमारा जो है वो नेशनल एनिमल है। उसके बाद अगर नेशनल फ्लावर की बात की जाए तो वो जैस्मीन है। हाईएस्ट जो हमारे पास सिविल अवार्ड है, ये इनमें बच्चे MCQs में कंफ्यूज होते हैं, ये मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि आपका जो नेशनल फ्लावर है वो है आपके पास जैस्मीन, और अगर हम हाईएस्ट सिविल अवार्ड की बात करें वो है निशान पाकिस्तान। और अगर मिलिट्री अवार्ड की देखें, जैस्मीन का तो आप ऑलरेडी कर सकते हैं जी, ठीक है। और अगर हम मतलब दो जो MCQs कंफ्यूज कर सकते हैं, सिविल अवार्ड कौन सा है आपके पास और जो है वो है जी निशान पाकिस्तान, और मिलिट्री अवार्ड आपके पास कौन सा है, दैट इज़ निशान हैदर। ठीक है जी, अब पहला जो निशान हैदर मिला था वो किसको दिया गया था जी, वो है कैप्टन राजा सरवर शहीद। और उन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि उन्होंने बहादुरी दिखाई थी 1948 की जंग में, जो कि इंडिया के साथ हमारी हुई थी जंग। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है, तो सक्कर बैराज हमारा सबसे ओल्डेस्ट बैराज है और इसको 1932 में कंप्लीट किया गया और सबसे ये ओल्डेस्ट फंक्शनल बैराज है आपका। और बैराज के पास आपको के बारे में पता होना चाहिए कि बैराज जो उनसे है वो डैम्स जो कि वो वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आपने किनाल्स की तरफ डाइवर्ट करना होता है वाटर तो फिर आप उसके लिए बैराज यानी कि एज अ गेट इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर मूव करें माउंटेन रेंजेस के ऊपर, जो कि हमारी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ K2। K2 जो है वो सबसे सेकेंड हाईएस्ट पीक है ग्लोबली, और ये लोकेटेड कहाँ पे है जी, ये लोकेटेड है कराक्रम में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नांगा पर्वत की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो ये आपने एग्जैक्टली याद रखना है कि नांगा पर्वत की लोकेशन आपकी हिमालयाज़ की माउंटेन में है। अब माउंटेन रेंजेस भी आपने याद रखती हैं, ठीक है जी। माउंटेन रेंजेस में अगर बात की जाए तो आपके पास हिमालयाज़ है, कराक्रम है, हिंदू कुश है, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश कौन सी होती है, तुर्चमीर। ये बहुत रैपिडेडली MCQs को देखा गया है कि ये वाला MCQs बहुत ज़्यादा अपीयर हुआ है दिस वन, कि तुर्चमीर जो सी है वो आपकी जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश है। ये अपने माउंटेन रेंज भी याद रखनी है कि किस रेंज की ये है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी, वो ऑलरेडी आपको पता है कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ। नेक्स्ट 66 MCQs में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा शिमला का एग्रीमेंट था वो किस किस के दरमियान में साइन हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, ठीक है। और इसकी डेट क्या थी, 1972, ठीक है जी।
तो 1972 को ये हुआ, लेकिन इसकी सॉरी ईयर इसका 1972 था और डेट इसकी क्या थी, 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को ये एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में होता है। आपने इनके जो मतलब पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जिनके दरमियान में हुआ, उसको अच्छी तरह से आपने इसको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट MCQ उस पे जाते हैं, वो है ताशकंद डिक्लेरेशन। वो कब होती है जी, 1966 में होती है। और ये होती क्यों है डिक्लेरेशन, सो दैट कि जो 1965 की इंडो पाक वॉर थी उसको एंड किया जा सके, ठीक है। तो ये आपने इसकी सिग्निफिकेंस को याद रखना है। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मैं आपको इलेक्ट मार्कर यूज़ करके दिखाती हूँ कि जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है जी, और एक आपके पास होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इन दोनों में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन आपकी डिमार्केशन लाइन है, ठीक है जी। डिमार्केशन लाइन में और जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। 1947 में रेड क्लिफ ने जो लाइन ड्रॉ की थी उसे हम कहते हैं जी रेड क्लिफ लाइन। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो ये होता है जी 1972 में शिमला एग्रीमेंट के टर्म्स में इस लाइन को जो है इस्टेब्लिश किया था। और बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके दरमियान में है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दुरंत लाइन की बात करें तो ये सबको पता है कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में ये लाइन है। 1893 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी वुहान कॉरिडोर के ऊपर। अफ़गानिस्तान से आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो टेरिटरी है वो आपके पास कौन सी होती है जी, वुहान कॉरिडोर, ठीक है। वुहान कॉरिडोर एक बहुत अहम जो है बाउंड्री है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। और अगर देखा जाए कि हमारा लार्जेस्ट डेज़र्ट होता है जी थर का डेज़र्ट जो कि सिंध में वाक़ है, और कोल्ड डेज़र्ट जो है कटपाना डेज़र्ट है। कोल्ड से आपके जहन में ये ज़रूर आएगा कि ये स्कर्दू का जो रीजन है दैट इज़ वेरी कोल्ड, और उसी में ही ये डेज़र्ट जो है कटपाना डेज़र्ट जिसकी एल्टीट्यूड बहुत हाई है, ठीक है, ये उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जी फर्स्ट जो PM है आपके लियाकत अली खां थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म, और लास्ट गवर्नर जनरल जो है इस्कंदर मिर्ज़ा। और अब ये देखें, ये MCQs जो लास्ट गवर्नर भी इस्कंदर मिर्ज़ा है और जो आपके फ़र्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी आपके कौन है, इस्कंदर मिर्ज़ा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। ये आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी सिग्निफिकेंस इनकी होगी, ठीक है जी। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इस्कंदर मिर्ज़ा, वो बेसिकली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था जी, जिसके तहत इस्कंदर मिर्ज़ा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है एज इलेक्ट हुए थे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो है वो कौन है जी, वो आपके पास है अयूब खां, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा मतलब जिनका टेन्योर ज़्यादा रहा है वो अयूब खां है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई थी वो आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कब होती है, मार्च 12 के अंदर। लेकिन अगर कहा जाए कि मतलब असाइन कब होते हैं तो वो आपको मैं गाइड कर देती हूँ। वो होते हैं जी 7 मार्च को, ठीक है जी, 7 मार्च को ये होता है। और ये आपने डेट एग्जैक्टली याद रखनी है। बल्कि मैं इसको इधर पुट कर देती हूँ इस MCQs को कि जी 7 मार्च को क्या हुए थे जी, साइन, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। पहले भी इम्पॉर्टेंट थे, सारे ही इम्पॉर्टेंट इसमें MCQs हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हम देखते हैं जी जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो होता है 1956 के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड होता है 1962, थर्ड हमारे पास होता है 1973,
असल में जो इनकी डेट्स हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूँगी। जैसे कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपका मार्च 23 को हुआ, सेकंड जून 8 को होता है, और थर्ड जो है वो अगस्त 14 को होता है। तो ये डेट आपने अच्छी तरह से मेमोराइज़ करनी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर की तरफ। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है उसके 2 हाउसेस होते हैं, जिसे कहते हैं नेशनल असम्बली और सेनेट। इसी वजह से चूँकि इसके कितने हाउसेस हैं जी, 2, तो इसी फीचर की वजह से इस लेजिस्लेचर को बाई कैमरल कहते हैं। बाई का क्या मतलब होता है? 2। सेनेट जो है वो सेनेटर्स को सिलेक्ट करती है जी 6 ईयर्स के पीरियड के लिए, ठीक है जी। तो ये जो एग्जैक्ट है आपने उसको याद रखना है। सेनेट की सीट्स कितनी होती हैं जी? 96 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कब किया गया था और किसने किया था? तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा साहिब, उन्होंने 1958 के अंदर जी ये आपका फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया, और डेट आपकी क्या है? 7 अक्टूबर। फिर उसके बाद है गदानी बीच, जो कि एक लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड्स है, जो कि बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। और दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग MCQs दैट हैज़ अपीयर्ड इन द पास्ट पेपर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लार्जेस्ट लेक आपकी कौन सी है? सिंध के अंदर प्रेजेंट है मंचर लेक, और ये फ्रेश वाटर की लेक है। और अगर हम आर्टिफिशियल लेक की बात करें वो भी सिंध में ही है, और इसका नाम है किंजर लेक। तो ये जो दोनों लेक्स हैं इनके नेम्स आपने जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। हाईएस्ट डैम आपका है जी तरबेला डैम, और ये MCQs ये भी आता है कि ये जो डैम है ये बेसिकली किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, कौन से रिवर के ऊपर? तो वो होता है जी इंडस रिवर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंगला डैम, ये भी MCQs काफ़ी दफ़ा अपीयर हो चुके कि मंगला डैम जो है वो आपका किस रिवर के ऊपर है? झेलम रिवर के ऊपर, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। और नेक्स्ट पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो उसको इनाग्रेट किया कायदे आज़म ने, और ये डेट तो एग्जैक्टली हम 9-10 क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ 1848। और ज़्यादा मसला ये बनता है कि मतलब ये कब कौन सी डेट को हुआ? तो ये आपने डेट याद रखनी है, दैट इज़ जुलाई 1, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे नेशनल एंथम के लिरिक्स को किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी ने, लेकिन इसको कंपोज किसने किया था? ठीक है जी, तो वो अहमद जी जगला। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता कि इसको आखिर कंपोज करने वाले कौन थे जी, तो वो अहमद जी जगला हैं, जिन्होंने 1949 में जो है इसको कंपोज किया था। अच्छा, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट नेशनल एंथम की ड्यूरेशन थी दैट वाज जस्ट 80 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 20 सेकेंड्स की जो है वो ड्यूरेशन थी। फर्स्ट टेलीविज़न जो है वो लाहौर में हुआ, ठीक है, इस्टेब्लिश। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायरमेंट है वो उसके जज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि 65 ईयर्स में जाके उसकी होती। लेकिन इसमें एक रूल ये भी जो कि 3 ईयर्स का टेन्योर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स पे, ठीक है। ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर ये जो ईयर्स हैं ये क्या ठीक है या फिर इसमें अमेंडमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कि लार्जेस्ट जो मिलिट्री अवार्ड है ना, ठीक है, वो है वॉर रेजिमेंट, दैट इज़ पंजाब रेजिमेंट, और उसने निशान हैदर के अवार्ड्स को जो है वो क्लिंच किया। अच्छा, उसके बाद गवादर का जो परचेज़ है, हमने गवादर बेसिकली ये बहुत MCQs ये भी रिपीट हुआ है कि ओमान से हमने ख़रीदा, और कब ख़रीदा है जी 1958 के अंदर, और इसको हमने कितने पैसों में ख़रीदा, तो वो है जी $3 मिलियंस में, ठीक है, $3 मिलियंस में हमने इसको ओमान से ख़रीदा। अब नेक्स्ट जो एवरीडे साइंस के भी कुछ MCQs हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।